तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 86 अब पूरा आ चुका है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि आखिर अब यहाँ पर लगभग गैस का एंड हो चुका है और शायद से ग्रेनोला आर्क का भी। और इस चैप्टर में हमें गोकू का जायंट फॉर्म एक बार और फिर दिखाया गया है और ग्रेनोला की भी यहाँ वापसी हो गई है, जो कि बारडॉग के बारे में कुछ और नई जानकारियां लेके आया है। तो अब वीडियो को तुम पूरा देखना और चैप्टर को लेके तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना और मेरे नरेशन के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी प्लीज जरूर कर देना। तो अब सीधा चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर अब फिर से वहीं से शुरू होता है जहाँ गैस एक तेज पावर अप कर रहा होता है और एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है, जहाँ वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो अब बूढ़ा हो रहा है लेकिन अपनी पावर को बहुत ज्यादा रूप में बढ़ा रहा है, जिससे देखने में तो ये लगता है कि उसकी उम्र के घटने से ही उसकी पावर बढ़ती है, जो कि शायद से एलेक के विष के कारण हो रहा हो। अब यहाँ पर गैस के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के गोकू भी बहुत चौंका होता है और वहीं पर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है, जहाँ उसी के पास एलेक भी खड़ा होता है और गैस को ही देख रहा होता है। लेकिन गैस की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद एलेक उस जगह से हटकर एक चट्टान पर जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ ऑयल और माकी भी खड़े होते हैं। अब गैस अपनी पावर को बढ़ाते हुए ही गोकू की तरफ अपना हाथ करता है और अपने हाथ से गोकू को हवा में उठा लेता है, जहाँ वो दूर से ही अपनी पावर से गोकू के गर्दन को दबाते हुए उसे हवा में उठाता है, जिसे गोकू महसूस करते ही कर्राते हुए चीखने लगता है और कहता है कि इसने मुझे पकड़ लिया। अब गैस उसे हवा में ऐसे ही उठाए होता है और धीरे धीरे अपने गर्दन को उठाते हुए गोकू की तरफ देखता है और स्माइल करता है, जहाँ गोकू दर्द से कर्रा रहा होता है और गैस हंसते हुए कहता है कि अब तुम देखना कि तुम्हारा सिर ये घूमकर कैसे साफ होता है। अब गैस ऐसा बोल के अपनी पावर से गोकू के गर्दन को दबाने लगता है, जहाँ गोकू धीरे धीरे गैस के पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगता है और अपने ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हिलाते हुए अपने सिर पर रखता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके सीधा गैस के पीछे आ जाता है और वहां जाते ही वो सीधा एक पंच से गैस पर वार कर देता है, जो कि गैस बिना देखे अपने एक हाथ से ही उसे रोक देता है और सीधा गोकू के चेहरे पर वो पंच मार देता है, जिसे गोकू खाकर पीछे की तरफ जाने लगता है और वहाँ गोकू के मुंह से खून तक निकल आता है। अब गोकू उस पंच को खाने के बाद सीधा पीछे जाके बैठ जाता है और वहाँ अपनी नाक को पकड़ते हुए धीरे धीरे उठता है और उठकर सीधा गुस्से में गैस को देखता है, जहाँ वो देखता है कि गैस वहाँ से गायब है। अब गैस एकदम ही टेलीपोर्टेशन का यूज करके सीधा गोकू के पीछे आके खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इतना बेहतर फील करूंगा। अब गोकू ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है कि गैस उसके पीछे है। अब गैस वहीं पर अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने चेहरे को आगे करते हुए गोकू से कहता है कि ये फीलिंग ऐसी है कि ये मेरे शरीर के हर सेल को जला रही है और मेरे अंदर ताकत को फ्यूल की तरह बढ़ रही है और मेरे अंदर ताकत को फ्यूल की तरह भर रही है। अब गोकू साइड में देखता है जहाँ गैस खड़ा होता है और उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। अब गैस फिर कहता है इसका स्वाद बहुत ज्यादा मजेदार है। अब वो ऐसा कहते हुए ही गोकू के सिर को एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उसे पकड़कर दूर जंगलों में फेंक देता है, जहाँ गोकू तेजी से जंगलों में पेड़ों से टकराता हुआ जमीन में घिसड़ता हुआ जाकर हवा में उछलता है, जहाँ वो हवा में उछलते ही एक भवंडर में फंस जाता है, जहाँ वो भवंडर भी बनाने वाला गैस होता है। वो हवा का भवंडर इतना तेज होता है कि गोकू उस भवंडर से बिना निकले उसी में घूमता जाता है और वही गैस भवंडर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होकर अपनी पावर से उस भवंडर को चला रहा होता है और वहीं खड़े हुए वो कहता है कि तुम मेरी इस पावर से बाहर नहीं निकल सकते हो। और ऐसा कहते हुए अपनी उंगली में एक पावर की बनाता है और सीधा गोकू की तरफ वार कर देता है। वो की अटैक बिल्कुल फ्रीजा के अटैक जैसा होता है। अब गोकू उस अटैक को पीछे मुड़कर देखता है और वो अटैक उस भवंडर को चीरता हुआ हवा में जाता है। वो अटैक इतना तेज होता है कि वो सीधा आसमान की तरफ चला जाता है और आसमान को चीरते हुए सीधा उस प्लेनेट से बाहर निकल जाता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि गोकू के चेस्ट को छूते ही उसे चीर देता है। अब गैस उन्हीं अटैक्स को लगातार गोकू की तरफ करने लगता है और गोकू अपने हाथों की मदद से उन्हें डॉज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सारे अटैक गोकू को लगते हुए ऊपर जा रहे होते हैं और गैस उन अटैक्स को लगातार करते हुए स्माइल कर रहा होता है, जहाँ गोकू को वो अटैक लगने से उसके कपड़े फट जाते हैं और वह अटैक सीधा भवंडर से बाहर निकल रहे होते हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि एलेक, माकी और ऑयलून सब चीजों को दूर से ही देख रहे होते हैं, जहाँ गैस अब उस भवंडर को रोककर वहीं खड़ा हो जाता है और गोकू घायल होकर हवा में से जाके सीधा जमीन पर गिरता है और वहीं जाकर बेहोश हो जाता है और बहुत बुरी तरह घायल होता है। अब एलेक दूर से ही ये सब देखते हुए कहता है कि देखा ना, वो जब अपना काम करना शुरू कर देता है तो वो अपने काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करता है। माँ की हैरानी से कहती है कि लेकिन यहाँ कुछ चीजें गैस के बारे में अलग है। अब हमें दोबारा गोकू और गैस को दिखाया जाता है, जहाँ गैस गोकू के गर्दन को पकड़कर उसे उठाए हुए होता है और स्माइल करते हुए अपने
अपने दूसरे हाथ में अपने ऑरा से एक बड़ा पंच बनाए हुए होता है और वो सीधा उस पंच को गोकू को मारता है, जिसे गोकू खाकर सीधा जमीन को रगड़ते हुए जाकर गिरता है और वहीं पर बेहोश होकर लेट जाता है, जहाँ गैस अब हंसते हुए सीधा गोकू की तरफ दोबारा बढ़ता है। अब दूसरी तरफ ऑयल एलेक से पूछता है कि लेकिन उसका वो झुर्रियों वाला रूप थोड़ा पुराना सा लग रहा है। एलेक जवाब देता है कि चिंता मत करो, ये पावर उसकी बिल्कुल बरकरार है और साथ ही वो अब पहले से ज्यादा पावरफुल भी तो है। अब वहीं दूसरी तरफ गोकू गैस के अटैक को खाने के बाद धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ा होता है और पीछे मुड़कर गैस को देखने लगता है, जहां गोकू कहता है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारी पावर बिल्कुल तुमसे अलग जा रही है, वो बिल्कुल भी सिंक में नहीं है। जहां गैस एक अटैक करते हुए जवाब देता है कि मेरी पावर सब मेरे शरीर से आजाद हो गई है। जहां वो ऐसा कहते ही अपने किक से गोकू पर अटैक कर देता है, जहां वो अपने पैर में भी वही ऑरा जैसा अटैक करके गोकू को मारता है और गोकू उस अटैक को खाने के बाद सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है और गोकू वहां ऊपर जाके खुद को संभाल कर सीधा गैस की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, जहां गैस गोकू के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है और वहां वो उस ऑरा जैसे पावर को अपने दोनों हाथों में बड़े पंच के रूप में बना लेता है और सीधा गोकू की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। जहां गोकू और गैस सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और आमने सामने होते हैं, लेकिन वहीं वो देखते हैं कि उनके साइड से एक की अटैक उनकी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है, जो कि उनके बीचों बीच से निकलता है, जिसे गोकू और गैस देखकर बिल्कुल चौंक कर पीछे हट जाते हैं और वहीं रुककर उस की अटैक को देखने लगते हैं और वहीं वो सब चौंक कर की अटैक की राह को देखने लगते हैं, जहां एलेक, ऑयल, माकी, गैस और गोकू सब चौंके हुए होते हैं और वहीं वो देखते हैं कि ग्रेनोला फिर से वापस आ गया है और उसकी अटैक को करने वाला ग्रेनोला ही है। अब ग्रेनोला को देखकर गोकू बिल्कुल खुश हो जाता है, जहां एलेक ग्रेनोला को देखकर बिल्कुल चिढ़ा होता है और कहता है कि जो भी हो, उसके मरने के बचने के बाद उसका अहंकार का फिर से दिखना। अब वहीं हमें दिखाया जाता है कि ग्रेनोला के आते ही ग्रेनोला सीधा गैस और गोकू की तरफ बढ़ जाता है, जहां वो सीधा गोकू के सामने चला जाता है और गोकू को अपने साथ लिए ही सीधा जमीन में दे के मारता है, जहां गैस ये देखकर बिल्कुल चौंका होता है। अब ग्रेनोला जहां गोकू को लेकर पटकता है, वो जगह पूरी धूल से भर जाती है और वहीं ये सब देखकर गैस चौंका हुआ होता है और एलेक भी ये देखकर हंसते हुए कहता है कि आखिर इसने अभी तक सेयन के लिए शिकायत रखी है। अच्छी चॉइस है ग्रेनोला, मार दो उसे हमारे लिए, हम तुम्हें फिर एक अच्छी जॉब देंगे। अब एलेक ऐसा कहता ही है कि गैस बिल्कुल चौंक कर और गुस्से में ग्रेनोला और गोकू की तरफ देखने लगता है, जहां हम देखते हैं कि धूल धीरे धीरे हट रही है और ग्रेनोला गोकू के सामने खड़ा है और वहां ग्रेनोला गोकू से कहता है कि मैंने एक सपना देखा था जहां मैंने तुम्हारे पिता की आवाज सुनी, अब तुम्हें मुझे वो करने देना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। गोकू ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है, जहाँ ग्रेनोला फिर कहता है कि क्या तुम मेरी पावर पर भरोसा कर ये सब दाव पर लगाने के लिए तैयार हो? अब देखो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ ग्रेनोला शायद बारडोक की वो टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है जैसे बारडोक ने उस समय गैस को अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके हराया था। यहाँ शायद वैसा ही कुछ होने वाला है और शायद से बारडोक ने बहुत से कुछ राज ग्रेनोला को बताए हैं, जो कि शायद से हमें आगे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब गैस हवा में ही होता है और वहीं वो जमीन पर गोकू और ग्रेनोला की तरफ देख रहा होता है, जहाँ धूल धीरे धीरे हट रही होती है, जहाँ वो देखता है कि गोकू और ग्रेनोला साथ में खड़े हैं और ग्रेनोला एक पावरफुल अटैक को एम करके खड़ा है, जिसमें वो वहाँ खड़ा होकर एनर्जी को भर रहा है और ये अटैक बिल्कुल उसी तरह है जैसे ग्रेनोला ने वेजिटा को मारने के लिए किया था और ये अटैक दिखता है स्पिरिट बॉम्ब की तरह। अब गोकू भी बिल्कुल तैयार होकर वहाँ खड़ा होता है और एलेक ये देखकर बिल्कुल चिढ़ा होता है कि ग्रेनोला और गोकू अब साथ में है और गैस ये देखकर स्माइल कर रहा होता है। अब ग्रेनोला वहाँ उस की अटैक को बना रहा होता है, जहाँ गोकू ग्रेनोला से कहता है कि मैं इस गैस को बिजी रखता हूँ जब तक तुम अपने पावर को चार्ज करो और इतना चार्ज करो कि तुम इसे अब हरा दो। ग्रेनोला गोकू को शुक्रिया कहता है और दूर जाकर एक चट्टान पर खड़ा हो जाता है, जहाँ गोकू लड़ाई के लिए बिल्कुल वहाँ तैयार खड़ा होकर गैस को देखने लगता है, जहाँ गैस सीधा तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ता है और वहीं से चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये अब तुम्हारी लाइफ नहीं है। और वो ऐसा कहकर सीधा गोकू और ग्रेनोला की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ गोकू भी खड़ा होकर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और गैस का वहाँ इंतजार कर रहा होता है और वो भी सीधा गैस की तरफ तेजी से बढ़ जाता है, जिसे गैस देखकर चिढ़ जाता है और वही तुरंत अपने हाथ से वही ऑरा वाला पंच
बनाकर सीधा गोकू पर वार कर देता है, लेकिन इस बार गोकू उस पंच को डॉज कर सीधा अपने किक से गैस पर वार करता है। लेकिन ये किक भी इस बार ऑरा से भरी होती है, जिसे गैस के खाने के बाद उसके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और उसके मुंह से खून तक बाहर निकल आता है। अब गैस यहाँ गुस्से में अपने हाथ और पैरों में बड़े ऑरा अटैक को बना लेता है और सीधा उन्हें गोकू की तरफ वार कर देता है, जिसे गोकू खाकर सीधा जमीन की तरफ गिरता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन वहीं तुरंत गैस फिर से अपने उस ऑरा वाले किक्स को सीधा गोकू के ऊपर पूरी पावर से रख देता है, जिससे गोकू वहीं जमीन में धंस जाता है और वहीं पर जमीन के अंदर लेटा होता है, जहाँ गैस भी घायल होकर वहीं खड़ा होता है और अपने पेट के खून को संभालते हुए वहाँ खड़ा होकर गोकू को देखता हुआ स्माइल कर रहा होता है। जहाँ वो पीछे मुड़कर देखता है कि ग्रेनोला एक पावरफुल की अटैक बना रहा है, जिसे देखकर गैस बिल्कुल चौंक जाता है। जहाँ ग्रेनोला का अटैक भी अब बहुत बड़ा हो चुका होता है और गैस हैरानी से उसे देखकर कहता है कि वो आखिर अब भी कैसे अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ को रख सकता है। अब गैस ऐसा कहते ही अपने हाथ में एक पावरफुल की अटैक बनाकर सीधा ग्रेनोला की तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा तेजी से ग्रेनोला की तरफ जाती है। लेकिन वहीं ग्रेनोला के ऊपर एक शील्ड बन जाता है, जिसे देखकर गैस चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि गोकू वहाँ पर ये सब कर रहा है। गोकू वहीं लेटे हुए स्माइल करते हुए कहता है कि यहाँ तुम्हें अभी पीटने के लिए किसी ने भी हार नहीं मानी है। अब गैस गोकू की ये बात सुनकर बहुत चिढ़ जाता है और चिढ़कर कई सारे की अटैक्स को सीधा गोकू की तरफ कर देता है और उन अटैक्स को देखकर गोकू भी बिल्कुल चौंक जाता है। अब गैस यहाँ लगातार उन अटैक्स को गोकू की तरफ कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ धूल का घेरा बन जाता है और गोकू उन अटैक्स को अपने दोनों हाथों को सामने लाकर डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन वो अटैक्स इतने ज्यादा होते हैं कि गोकू भी उन्हें खाकर दर्द से कर रहा होता है और वहाँ गैस उन अटैक्स को लगातार करता जाता है। वहाँ गैस इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि वो उन अटैक्स को बिना रोके लगातार करता रहता है, जिसे गोकू लगातार खाते हुए ही वहीं बेहोश हो जाता है। अब गैस का दोबारा ध्यान ग्रेनोला की तरफ जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो शील्ड वहाँ से हट गई है और ग्रेनोला ये देखकर कहता है कि नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। अब गैस उन अटैक्स को रोककर ग्रेनोला की तरफ देखता है और उसकी तरफ हाथ करके कहता है कि कितनी शर्म की बात है। और ऐसा बोलकर वो अटैक करने वाला होता ही है कि तभी वहाँ पर वेजिटा आकर अपने सिर से गैस को टक्कर मारकर वहीं लेटा देता है और वेजिटा वहाँ चिल्लाकर कहता है कि अब किसी भी समय जल्दी चार्ज करो वरना। ग्रेनोला वेजिटा को देखकर चौंका होता है कि वेजिटा, और वहीं वेजिटा को देखकर ऑयल और माकी भी चौंके हुए होते हैं और वहाँ माकी कहती है कि चलो अब उसकी मदद करते हैं और वो ऐसा कहकर वहाँ सीधा उनकी तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ एलेक वहीं खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है और बहुत चिढ़ा हुआ होता है। अब ऑयल और माकी को आता हुआ देखकर सीधा मोनाइतो उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और वहाँ उन्हें रोकता हुआ कहता है कि तुम मुझे पार करके यहाँ से नहीं जा सकोगे। ऑयल और माकी यहाँ स्माइल करते हुए कहते हैं कि सुनो, तुम जैसे बुढ़ापे से भरा हरा भूड़ा आदमी हमें यहाँ रोक नहीं सकता है। अब माकी ऐसा कहती ही है कि मोनाइतो अपने दोनों हाथ को उनकी तरफ करके अपनी पावर से उन पर अटैक करता है, जिसे वो दोनों देखकर चौंकते हैं और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं और वहीं जमीन पर गिरकर सो जाते हैं। अब मोनाइतो कहता है कि एक ये हिप्नोसिस ही तो है जो मेरी एक अकेली कॉम्बैट स्किल में आती है। अब मोनाइतो ग्रेनोला से चिल्लाकर पूछता है कि लगभग तैयार ग्रेनोला। अब वहाँ ग्रेनोला का अटैक बहुत ज्यादा बड़े रूप में बड़ा हो चुका होता है, वो लगभग तैयार ही दिखाई दे रहा होता है, जहाँ ग्रेनोला भी स्माइल करते हुए कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मैंने इतनी सारी एनर्जी चार्ज की है कि वो इसे संभाल नहीं पाएगा। अब वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ वेजिटा गैस को रोके हुए होता है और उसे पकड़कर वहीं खड़ा होता है और उसे ग्रेनोला के बिल्कुल अटैक के सामने खड़ा रखे हुए होता है। जहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एलेक हंसते हुए कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम ये ब्लास्ट जमीन के पास रहते हुए तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर तुमने ये किया तो तुम अपने प्लेनेट सीरियल को भी तबाह कर दोगे और मुझे लगता नहीं है कि तुम अपने घर को तबाह करने चाहोगे, जिस घर को तुम शायद बचाना चाहते थे। अब ये एलेक कहता ही है कि दूसरी तरफ गैस वेजिटा को दूर फेंककर सीधा ग्रेनोला की तरफ तेजी से बढ़ जाता है और पूरे गुस्से में होता है, जहां हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है। लेकिन एलेक की बात सुनते ही वो एक झटके में होश में आ जाता है और सीधा मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है और अपने पावर से तुरंत ही अपने ऑरा वाले जायंट फॉर्म को बना लेता है, जहां उसके सामने ही बिल्कुल गैस होता है जो कि ग्रेनोला की तरफ बढ़ रहा होता है। जहां गैस भी रुककर पीछे मुड़कर देखता है कि क्या ये अब क्या है। अब गैस ऐसा मुड़कर देखता ही है कि गोकू तुरंत अपने उस ऑरा जायंट फॉर्म में गैस को पकड़ लेता है और वहीं पर उसे अपने दोनों हाथों से दबा लेता है और उसे वहीं रोककर पकड़े हुए होता है और धीरे धीरे वो जमीन पर से उठ रहा होता है, जहाँ वो उसका फॉर्म भी धीरे धीरे बड़ा होते हुए मजबूत दिखाई दे रहा होता है। अब गोकू अपने जायंट फॉर्म में गैस को एक हाथ से पकड़कर सीधा स्पेस की तरफ फेंक देता है, जहाँ गैस तेजी से जाकर प्लेनेट सीरियल से जाकर स्पेस में चला जाता है, जहाँ
ग्रेनोला भी मौका देखकर सीधा गैस की तरफ ही एम करता है और चिल्लाकर कह रहा होता है कि धत, मेरी आंख अभी भी डैमेज है, मुझे कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसका ओटमिल उससे कहता है कि एम करने के लिए मुझे असिस्ट करो ग्रेनोला। ग्रेनोला भी ओटमिल को सुन के कहता है कि ओटमिल? ओटमिल कहता है थोड़ा ऊंचा। अब सबका ध्यान ग्रेनोला की तरफ ही होता है, जहाँ वेजिटा भी जमीन में पड़ा हुआ कहता है कि करो। मोनातो भी वहाँ चिल्लाकर कहता है कि यही तुम्हारा चांस है। गोकू बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेनोला शूट। अब ग्रेनोला अपने दोनों हाथ को गैस की तरफ एम करके फायर कर देता है और उस अटैक को पूरी तरह बड़े रूप में फैलाकर सीधा गैस की तरफ भेज देता है। और वो अटैक इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो वहाँ के पहाड़ों से कई गुना ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होता है और उस अटैक की रोशनी हर तरफ फैली होती है। और ग्रेनोला भी यहाँ पूरी तरह चिल्लाकर उस अटैक को सीधा गैस की तरफ भेज रहा होता है, जहाँ ग्रेनोला भी अपने पूरे ताकत से उस अटैक को धकेलते हुए सीधा स्पेस में भेज देता है। और वो अटैक बड़ी तेजी से सीधा गैस की तरफ ही जाती है और स्पेस में जाकर सीधा गैस को लगती है, जिसे गैस भी देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और हैरानी से उस अटैक को देखता हुआ अपने ऊपर ले लेता है, जहां गैस भी उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता। अब वो अटैक की पावर इतनी तेजी से वहां पर बहती है कि वहां जितने भी लोग खड़े होते हैं सबकी आंख बंद हो जाती है और वो खुद को संभाल रहे होते हैं, जहां मोनातो, एलेक, वेजिटा, गोकू, माकी और ऑयल भी उसकी रोशनी से अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और उसकी रोशनी हर तरफ फैली होती है। और उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसके वेव से वो पूरा प्लेनेट कांप उठता है, जैसे कि उस प्लेनेट पर एक कई ज्यादा तेज भूकंप आया हो। वहाँ के पहाड़ भी पूरी तरह से कांपते हुए हमें दिखाई देते हैं और उस अटैक से जो हवा निकली होती है उसकी वजह से वहाँ कई तेज आंधी आई होती है, जिससे मोनातो जैसे तैसे करके संभलता है। लेकिन वेजिटा और गोकू के कमजोर होने के कारण वो उस आंधी के साथ उड़ जाते हैं, जहाँ ग्रेनोला उन्हें पकड़कर रोकता है और उन्हें संभालता है। और वहीं दूसरी तरफ एलेक भी इस अटैक की पावर को झेलता है और उसके वेव को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ टिककर खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है, जहां ऑयल और माकी भी बेहोश होते हैं और हवा में उछलकर दोबारा जमीन पर गिरते हैं और होश में आकर कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। ऑयल दूसरी तरफ देखकर कहता है कि आखिर गैस कहाँ गया। अब गोकू और वेजिटा भी धीरे धीरे होश में आकर वहां खड़े होते हैं और वेजिटा कहता है कि आखिर उसने कर दिया। गोकू कहता है कि हाँ उसने कर दिया। जहाँ ग्रेनोला भी उस अटैक को करने के बाद हाफ रहा होता है और थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, जहाँ वो हवा में देखता है कि गैस आसमान से सीधा जमीन की तरफ ही गिर रहा है और बहुत बुरी हालत में है। अब गैस सीधा तेजी से जाकर जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर ऑयल और माकी चौंक कर गैस का नाम चिल्लाते हैं और उसी की तरफ देख रहे होते हैं, जहां ग्रेनोला उनसे कहता है कि मैंने उसे अभी मारा नहीं है, मैं अब यहाँ और किसी के खिलाफ बदला लेने के लिए नहीं हूँ, लेकिन गैस कुछ दिनों के लिए अब ठंडा रहेगा, तो उसे अब यहाँ से ले जाओ और दोबारा अपनी ये शकल यहाँ मत दिखाना। अब ऑयल और माकी ग्रेनोला को सुनकर बिल्कुल चिढ़ जाते हैं और तेजी से जाकर गैस की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ गोकू भी संभलते हुए आकर ग्रेनोला से कहता है ये थोड़ा वाइल्ड था ग्रेनोला। ग्रेनोला अफसोस खाते हुए कहता है कि माफ करना उन सब चीजों के लिए। वेजिटा वहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि ये उसके लिए थोड़ी देर है। अब गोकू भी वहाँ हंस रहा होता है और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गैस सीधा वहाँ जमीन पर पड़ा होता है, जहाँ की मिट्टी उसके गिरने की वजह से बहुत ज्यादा रूप में हट चुकी होती है और गैस यहाँ पूरी तरह घायल और बेहोश पड़ा होता है, जहाँ उसके कपड़े पूरी तरह फटे हुए होते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो आखिर ये एंड देखने में तुम्हें मजा तो जरूर आया होगा, लेकिन इतना मैं तुम्हें बता दूं कि अगला चैप्टर मेरे ख्याल से तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक बार फिर हमें शायद यहाँ बारडॉग के बारे में कुछ और ज्यादा जानने के लिए मिल सकता है, जो कि हमें शायद से ग्रेनोला बताएगा कि उसे क्या सपना आया था उसके लिए और उसने ऐसा क्या जाना बारडॉग के बारे में। अब देखो इस पे मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिटेल से बात करूंगा कि आगे शायद क्या हो सकता है। तो अब बस ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और मेरी नरेशन अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज बताना जरूर। और तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है आगे के चैप्टर्स को लेके और इस चैप्टर के रिव्यू को लेके तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।